के चला जाए तो 205 सीटें तो खत्म हो गई। चलिए अब सीटें कितने बची? अब सीटें बची 38। ठीक है, 38-36 आप समझ लीजिए। और इसी 38-36 में कुश्ती होने वाला है किसका? चिराग पासवान का, मांझी जी का और कुशवाहा जी का। अब चिराग पासवान कहते हैं कि हमको हर एक जिला में एगो सीट दे दीजिए, यानी कि 38 को जिला तो हमको 38 को सीट। ठीक है, ऐसे तो और प्रोविंस जिला है, ठीक है, 40 को माना जाता है, लेकिन जो है 38 को सीट मांग रहे हैं। तो 38 को सीट में तो यही मांग रहे हैं, तो बाकी लोग क्या करेगा भैया? तो उसके लिए नहीं कहा जाएगा। तो अब मांझी जी एक और बयान दे के और लचपच कर दी स्थिति। मांझी जी ने कहा कि चिराग जी को 25 को सीटवा तो मिलना ही चाहिए। देखिए, हर एक लोकसभा में माना जाता है कि तकरीबन जो है 6 विधानसभा होता है, कोई में कम होता है, कोई में ज्यादा होता है, कोई में 10 को होता है। समस्तीपुर में 10 गो है। ठीक है, तो हर एक लोकसभा में होता है। तो चिराग पासवान के पास 5 को सांसद हैं। ठीक है, तो 6-5-30 को तो उनका जेन्युइन सीट बचता है, लेकिन जब 30 को उसी को दे देंगे तो फिर मांझी जी कुशवाहा जी नाराज हो जाएंगे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, एनडीए में जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर हलचल जितनी तेज होते जा रही है, लगातार अब लोगों के बीच में ये लालसा बढ़ गई है कि आखिर चिराग पासवान हैं कहाँ। जिस तरह से अगर देखा जाए तो उधर मांझी भी नाराज है, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं, लेकिन अब मुद्दा उठता है कि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, आखिर एनडीए में होने क्या जा रहा है। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे हम अपने सहयोगियों से। तो साहिल जी, क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान को दरकिनार किया जाएगा कि एनडीए में शामिल किया जाएगा? देखिए, आप अगर बात करते हैं चिराग पासवान की, ठीक है, तो चिराग पासवान जो है देखा था कि मोदी के हनुमान है। ठीक है, तब बिना बजरंग बली के राम जी का रावण को हरा देते। तो वही बड़ी बात है कि चिराग पासवान एनडीए में हैं और नीतीश कुमार को सबसे अधिक यही नीतीश कुमार चाहते हैं कि चिराग जी एनडीए में रहे, क्योंकि चिराग जी और कुशवाहा जी यदि एनडीए से बाहर हुए तो सबको पता है कि किसको नुकसान होगा। किसको नुकसान होगा? कुशवाहा जी जाएंगे तो बड़ा वोट बैंक टूटेगा नीतीश कुमार का, जो उसका कोर वोट बैंक है, कुशवाहा का, कोयरी का, कुर्मी का, धानुक का। चिराग जी जाएंगे, एक को पासवान वोट नहीं करेगा फिर उनको, नीतीश कुमार को। और पता ही है कि चिराग पासवान एक बार अकेले लड़े थे ना, तो कर तो कुछ नहीं पाए, लेकिन कहा था ना कि खेलब ना खेले देव और खेलवे बिगाड़ देव। खेलवा बिगाड़ दिए थे नीतीश कुमार वाला। ठीक है, कहाँ नीतीश कुमार की पार्टी हुआ करती थी, 115 विधायक, 85 विधायक, उसको ला करके तोड़ करके 43 पर कर दिया, तो 2 को भाग के आ गया था ना, 45-46 के पास विधायक है। तो एक बात समझ लीजिए, जब एनडीए में सीटों की बंटवारा होगी तो जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। ठीक है, यानी कि चर्चा है कि 102 से लेकर के 105 सीटों के बीच में जदयू को मिल सकता है। साथ ही में भाजपा भी पीछे रहने वाला है। जितना नीतीश कुमार के पास विधायक नहीं है, उससे डबल तो भाजपा के पास विधायक था। हाँ है ना, भाजपा के पास विधायक, और भाजपा पीछे रहेगा। भाजपा भैया नेशनल पार्टी है, जदयू तो यहीं तक ना है, कहीं कहीं एक आध को होगा कैंडिडेट तो ठीक है, लेकिन भाजपा नेशनल पार्टी केंद्र में उसकी सरकार है, एनडीए की बदौलत है, लेकिन है ना सरकार, 2 साल से खुद से शासन करती है ये। भाजपा भी उतना ही सीट लेगा जितना नीतीश कुमार लेंगे। ठीक है, भले का सीट कम दे दे, है ना, 2 सीट कम दे दे, लेकिन भाजपा, यानी कि यदि आप दोनों को देखते हैं, भाजपा की भी चर्चा है कि 100 से लेकर 103 सीटों के बीच जीत सकते हैं। अगर दोनों 100 और एक 5 का एवरेज लेके चला जाए तो 205 सीटें तो खत्म हो गई। चलिए अब सीटें कितने बची? अब सीटें बची 38। ठीक है, 38-36 आप समझ लीजिए। और इसी 38-36 में कुश्ती होने वाला है किसका? चिराग पासवान का, मांझी जी का और कुशवाहा जी का। अब चिराग पासवान कहते हैं कि हमको हर एक जिला में एगो सीट दे दीजिए, यानी कि 38 को जिला तो हमको 38 को सीट। ठीक है, ऐसे तो और प्रोविंस जिला है, ठीक है, 40 को माना जाता है, लेकिन जो है 38 को सीट मांग रहे हैं। तो 38 को सीट में तो यही मांग रहे हैं, तो बाकी लोग क्या करेगा भैया? तो उसके लिए नहीं कहा जाएगा। तो अब मांझी जी एक और बयान दे के और लचपच कर दी स्थिति। मांझी जी ने कहा कि चिराग जी को 25 को सीटवा तो मिलना ही चाहिए। देखिए, हर एक लोकसभा में माना जाता है कि तकरीबन जो है 6 विधानसभा होता है, कोई में कम होता है, कोई में ज्यादा होता है, कोई में 10 को होता है। समस्तीपुर में 10 गो है। ठीक है, तो हर एक लोकसभा में होता है। तो चिराग पासवान के पास 5 को सांसद हैं। ठीक है, तो 6-5-30 को तो उनका जेन्युइन सीट बचता है, लेकिन जब 30 को उसी को दे देंगे तो फिर मांझी जी कुशवाहा जी नाराज हो जाएंगे। और नीतीश कुमार को भी नहीं चाहेंगे कि मांझी कुशवाहा नाराज हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार सबको इसीलिए रखे हुए हैं ताकि एनडीए रह जाए। ठीक है, और नहीं तो एनडीए में एन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो अब स्पष्ट है
कि चिराग पासवान को यदि 25 मिलता है तो मांझी जी को कितना दीजिएगा, ठीक है, फिर कुशवाहा जी को कितना दीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा 5 से 7 सीटों के बीच मानने वाले नहीं है, ये बात समझ लीजिए। मांग तो वो ज्यादा कर रहे हैं, अब पकड़ भी है भैया। अगर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते तो काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जीते हुए कैंडिडेट, ठीक है। शाहबाद का वो इलाका, सासाराम का वो इलाका, जंदाहा का वो इलाका, वैशाली जिले की तरफ, वहां पे उनकी पकड़ है, वहां पे वो कैंडिडेट जिता सकते हैं अपने आरएलएम। अच्छा, और शक्ति प्रदर्शन भी किया था बीच में, बहुत भारी संख्या में लोग जुटे थे वहां पर, तो आरएलएम जो है वो भी तैयार है। मांझी जी को भी जान ही रहे हैं, शुरू से कह रहे तो हम दिखा देंगे, और मांझी जी तो पता है ना, तुरंते भर में जो है छन बन कभी लालू जी पर टूट पड़ते हैं तो कभी चिराग जी पर टूट पड़ते हैं, तो मांझी जी भी, हाँ ये हो सकता है। अभी देखिए ना, पिताजी केंद्र में मंत्री, ठीक है, अब बेटा बिहार में मंत्री है, ये भी जो है ये भी बहुत एकदम आला दर्जे के नेता है मांझी जी। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस में थे, मंत्री रहे, फिर जो है जब राजद की सरकार आई तो उसके साथ थे, जदयू की आई तो जदयू के साथ थे, और अब अपनी पार्टी बना ली। अब पिताजी केंद्र में लगे हैं, बेटा बिहार में लगे हुए हैं, तो सीटवा तो इनको भी ना चाहिए, है कि नहीं। भले इनके 5 ही को सांसद था, कम ही सांसद था, लेकिन एक ही गो, ठीक है, लेकिन केंद्रीय मंत्री बने ना, तो जो छोटी पार्टियां होती है गठबंधन में उनको फायदा होता है। मांझी जी के पास कितने सांसद है? बस एक, केवल मांझी जी, ठीक है, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री है। अच्छा, मांझी के पास विधायकों की संख्या कितनी थी? हम के पास लगता है 4 या 5 विधायक था, लेकिन उनका बेटा बिहार में मंत्री है, तो स्पष्ट है कि मांझी जी 15 को से नीचे सीट नहीं मांगेंगे। अगर कितना कम की बात करते हैं 15 को, लेकिन मिलेगा नहीं 15 को, मिलेगा 7 से 8, 10 से, ठीक है, और तब जाकर के उपेंद्र कुशवाहा को कुछ मिल पाएगा। फरीदा जी, जैसे अभी एक बात निकल कर आई है, आप देखिएगा, अगर खबरों पर गौर फरमाइएगा तो, कि अरुण भारती जो जमुई के सांसद हैं और चिराग पासवान के जीजा जी भी हैं, जो बोल रहे हैं कि चिराग पासवान ही है सीएम फेस, एकदम दावा ठोक के कह रहे हैं। अगर 2 दिन पहले के बयान पे अगर नजर गौर फरमाइएगा तो चिराग पासवान भी उनके लिए डिप्टी सीएम की मांग कर दी है। तो ये दोनों जीजा साला का जो खेल चल रहा है ना, बड़ा दिलचस्प है, इस पे क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो चिराग पासवान जी को तो बहुत लोग चाहते भी हैं कि वो सीएम फेस बने, क्योंकि बिहार के लोग अब युवा को चाहते हैं एक मौका देने का, युवा नेतृत्व जी। तो क्योंकि एक तो ये नए चेहरे हैं, एक तो ऊपर से वो युवा है, तो उन सब बिहार के युवाओं को लगता है कि शायद वो युवा हो के हमारे युवा के लिए कुछ करेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे। और बिहार को अब नए सोच की ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश सरकार का अब सबने कहा कि उनका उम्र हो चुका है, उन्हें अब हट जाना चाहिए। तो इसलिए चिराग पासवान जी तो सीएम की तरह बिल्कुल ही दिखते हैं, और साथ में अगर ये जीजा और साला दोनों मिलकर खेल रहे हैं तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, दोनों को फायदा होने वाला है इसमें। देखिए, अब जिया जी पहले से ही सांसद में, अब डिप्टी सीएम बनेंगे तो ऑब्वियसली चिराग पासवान को जी का भी ऐसे पकड़ बहुत मजबूत है, क्योंकि युवाओं में उनका काफी ज्यादा नाम है। जी जी। साहिल जी, तो क्या लगता है दोनों जिया साला जो कर रहा है एक दूसरे का सपोर्ट करते, समर्थन करते नजर आ रहा है? बिहार में हमको इसलिए भी समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में जो पार्टियां हैं, एनडीए और एनडीए के जो घटक दल हैं, उसमें यही हो ही रहा है। कोई कहीं पुतों को सेट कर रहा है तो कोई कहीं सास समधी को सेट कर रहा है, तो कोई कहीं दामाद को सेट कर रहा है, तो ससुर कहीं और सेट हो रहा है। देखिए ना, स्थिति क्या है। मांझी जी है, ठीक है, मांझी जी अपने केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, उनकी जो बहू है वो खुद विधायक है, अभी हाल फिलहाल उपचुनाव में जीती है, बेटा बिहार में मंत्री है, उनकी जो समधी है वो 12 चट्टी से विधायक है, पूरा परिवार लगा हुआ है बिहार में राजनीति में। अच्छा, जब जेडीयू में आइएगा तो अशोक चौधरी हैं, ठीक है, अशोक चौधरी जी के माननीय मंत्री हैं, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा, उनके पिताजी कांग्रेस में, अशोक चौधरी जेडीयू में, अब बेटी कहाँ से? लोजपा से, जबकि एको दिन झंडा नहीं ढोई लोजपा का, तुरंत सांसद बन गए लोजपा से। और दामाद उनके कहाँ है? तक आरएसएस कोटा से कहाँ है? आयोग में है, धार्मिक न्यास बोर्ड वाले में, ठीक है, धार्मिक न्यास बोर्ड में है। अच्छा, एक और जो है, जब आप गौर फरमाइएगा तो चिराग पासवान पे, चिराग पासवान सांसद केंद्रीय मंत्री, ठीक है, चिराग पासवान सांसद केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान का जीजा सांसद, एक जीजा साधु पासवान राजद में लगे हुए हैं, और एक जो जीजा है उनको आयोग में जगह। तो आप कैसे कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है? कोई बेटा को बढ़ा रहा है, कोई बेटी को बढ़ा रहा है, कोई समधी को सेट कर रहा है, कोई समधिन को कर रहा है, कोई दामाद को कर रहा है। सर जी, ये तो होता ही है ना कि जहाँ पे एक परिवार के किसी एक लोग अगर कहीं पे नौकरी के लिए जाते हैं तो वो अपने घर से ही लोगों को वहाँ पे भेजते हैं। बस तो वैसे ही राजनीति में भी हो रहा है। यही दिक्कत होती है कि बाकी लोगों को मौका नहीं मिल पाता। जी। देखिए, क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं कि क्या एक व्यक्ति जो राजनीति में है और दूसरा व्यक्ति जो सड़क पे है, तो जो राजनीति में है वो किसी को राजनीति में आसानी से ला सकता है, और जो व्यक्ति सड़क में है उसको संघर्ष करके राजनीति में आना होगा। बिल्कुल, तो यही दिक्कत हो पाती है ना। यहाँ पे भी बॉलीवुड की तरह नेपोटिज्म होता है ना। बिल्कुल,
स्पष्ट नेपोटिज्म है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैंने एक बात भी कहा था, ठीक है, कि यहाँ पर नेपोटिज्म का उदाहरण आप कैसे दे सकते हैं। चिराग पासवान टिकट मिला जीत के आए, अरुण भारती टिकट मिला जीत के आए, ठीक है, तेजस्वी यादव को टिकट मिला जीत के आई, सांभी चौधरी को टिकट मिला जीत के आए, तेज प्रताप को टिकट मिला जीत के आए। ये नेपोटिज्म मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार मौका मिला लोग जीत के आए, ठीक है। लेकिन अब राजद में आप एक बात को देख लीजिए कि उनकी जो बहन है मीसा भारती जी, उनको 14 में टिकट मिला, हार गई, 19 में टिकट मिला, फिर हार गई, अब फिर उनको 24 में टिकट मिला। दूसरा आदमी के देते क्या आप? तेजस्वी यादव को मैं परिवारवाद का उदाहरण नहीं मानता, तेज प्रताप को मैं नहीं मानता। हाँ, उनके पिताजी अच्छे थे राजनीति में, उनको विरासत में राजनीति मिली है। चिराग पासवान जी के पिताजी अच्छे, अगर हमारे पिताजी अगर चाय ही बेचते हैं तो बाकी जो पिताजी के बाद जो चीजें होंगी वो हमारी ही होंगी। एक कोठी ही काहे ना हो, एक झोपड़ी ही काहे ना हो, होगी ना। उनके पिताजी अच्छे थे तो मिली। लेकिन हाँ, एक चीज कह सकते हैं कि यदि आप कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यदि आप कहते हैं कि हम लोगों का सम्मान चाहते हैं, तो कार्यकर्ताओं को डालिए। ये जीजा साला वाला क्या खेल खेल रहे हैं, ये दबाव और बेटी वाला क्या खेल खेल रहे हैं, ये होगा। और सीट बंटवारा का तो फिर धीरे धीरे समीकरण और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे लचपच होते जा रहा है। चलिए देखते हैं कि जिस तरह से सांसद, जमुई सांसद अरुण भारती जी कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि चिराग पासवान ही सीएम फेस है। ये आने वाले समय में हम भी देखेंगे और जनता भी देखेगी, क्योंकि चुनाव तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि जो जीजा साला का जो खेल चल रहा है, चिराग पासवान की मांगे कितनी पूरी होती है और इनके जीजा अरुण भारती जी का दावा कितना सच होता है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो ये देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।